हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 12 समाकलन की क्लासेस चल रही हैं। आइए करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समाकलन में निश्चित समाकलन का पहला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 परीक्षा बोध का है। सवाल है आई बराबर 0 से लेकर के पाई x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x, ठीक है ना। x प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ x, ये इसको सॉल्व करना है हमको। तो बच्चों ये अब इसको करने के लिए देखिए, सबसे पहले 0 से लेके a तक का यहाँ पे वो लग रहा है, तो आप लगा दीजिए कौन सी प्रॉपर्टी। 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स जो होता है बच्चों, वो होता है f ऑफ a माइनस एक्स का dx विद इन द सेम लिमिट 0 टू a। तो i बराबर हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे 0 टू पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया। सो आई इक्वल्स टू 0 टू पाई माइनस एक्स और 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश से साइन का मान धनात्मक होता है। ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर हमेशा की तरह 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 2i बराबर, देखिए लिमिट दोनों की सेम है 0 टू पाई, ऊपर वाले में है x और बाद वाले में है पाई माइनस x, और दोनों का सेम है हर 1 प्लस साइन x। सॉरी यहाँ x था, मैंने थीटा गलती से कर दिया, इसको x कर लेते हैं, 1 प्लस साइन x। बच्चों क्लियर हो गया। x से x क्या हो गया? कैंसिल। सो 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, है ना, x पाई अपॉन, तो पाई बेटा बाहर ले लो, पाई आ गया बाहर, पाई बाहर आते ही यहाँ पे 1 बच गया और 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपने पास में ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब आइए इसको हमको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है 1 प्लस साइन एक्स के लिए, क्या करना पड़ता है? रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण। तो आइए परिमेयीकरण शुरुआत करते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर गुणा और 1 माइनस साइन एक्स का नीचे गुणा कर दिया, तो ये बन गया पाई। 0 टू पाई कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर यहाँ 1 माइनस साइन एक्स और नीचे बन गया a प्लस बी, a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पाई बाहर है, 0 टू पाई, अगर आप बांट दें तो 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे पाई 1 अपॉन 0, देखिए अलग अलग कर लीजिए, पाई तो बाहर हो गया है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अर्थात सेक स्क्वायर एक्स का dx। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे dx है, और फिर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये बनेगा कितना? कॉसेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स। क्या बनेगा? क्योंकि एक कॉस एक्स बच जाएगा और एक साइन के नीचे चला जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, तो ये बन गया सेक एक्स टेन एक्स dx। बोलो क्लियर। और लिमिट आपकी लगेगी कितनी? 0 से लेके पाई। तो इसमें भी 0 से लेके पाई और यहाँ भी 0 से लेके पाई। लिमिट को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। पाई सबसे बाहर था, देख लें एक बार, हाँ सबके बाहर पाई था। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हर किसी को पता है, क्या होता है? 10x। क्या होता है? 10x। सेक स्क्वायर एक्स का 10x, लिमिट 0 से लेके पाई, ठीक है ना। और फिर इसके बाद सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। क्या होता है? सेक एक्स, और ये भी हो गया 0 से लेके पाई। चलिए ब्रैकेट बंद। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो पाई बाहर है भाई, बच गया 10 पाई यानी कि 10 180 माइनस 10 0 यानी 10 0, तो 10 माइनस सेक पाई माइनस सेक का 0। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 10 पाई, पाई बाहर है, 10 पाई का मान 0 होता है, 10 0 का मान भी 0 होता है। 10 पाई यानी 10 180, 0 डिग्री होता है, 0 होता है, माइनस सेक पाई, सेक पाई मतलब बेटा कॉस पाई का उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस पाई होता है -1, तो -1 का उल्टा भी -1 और माइनस सेक 0 यानी कि 1। डन। तो बेटा ये हो गया पाई और माइनस ये हो गया, और -1 हो गया माइनस का 2, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। आंसर आ गया 2 पाई। कितना आ गया आंसर? 2 पाई। तो यही राइट आंसर है। तो अपने पास 2i चल रहा है लेफ्ट में, और 2i बराबर कितना हो गया? 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल्स टू पाई। तो जो हमको इंटीग्रेशन पूछा गया था, i इक्वल्स टू कितना हो गया है? पाई। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर यही आ रहा है। सो i इक्वल्स टू पाई। डन।
चलिए बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, परीक्षा बोर्ड का सवाल है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, मतलब ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। लिमिट दी गई है 0 से लेके π/2 और log sin x, बेस ई लिखा है मगर उस बेस का कोई मतलब होता नहीं है, सब कुछ बेस ई में ही चलता है। log sin x की वैल्यू कह रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू -π/2 log 2। ठीक है, चलिए इसको हमको लेकर के आना है, तो सिद्ध करना है। तो बायां पक्ष ले लीजिए, लेट बायां पक्ष जो है माना i बराबर आपने मान लिया कितना, 0 से लेके π/2 log sin x। बोलिए ठीक है, ये आपने पहला मान लिया बायां पक्ष। इसको नंबर 1 दे दीजिए क्योंकि इसमें i है। अब इसके बाद में प्रॉपर्टी लगा दीजिए, वही प्रगुण, 0 से लेके a f(x) dx जो होता है बेटा, वो होता है 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स का dx। क्लियर ना? तो देखिए i इज इक्वल्स टू, फिर प्रॉपर्टी लगाइए, 0 से लेके π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स का dx। बेटा यहाँ भी dx और यहाँ भी dx, ठीक है ना? अब इसका समाकलन कर दो तो i इज इक्वल्स टू बेटा 0 से लेके π/2 log साइन 90 माइनस थीटा बेटा होता है cos थीटा, तो cos x का dx। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को आप ऐड कर दो, तो 1 और 2 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 2i। कितना हो गया 2i। अब ये बन गया 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 log साइन x है यहाँ पे, log साइन x dx प्लस 0 से लेके π/2 log का क्या cos x dx। बताइए ठीक है ना? दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो पहले वाले में साइन x है, दूसरे वाले में क्या है cos x है। तो लिमिट को एक साथ कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 इकट्ठा कर लो, क्या हो गया log साइन x प्लस log cos x का dx बाहर। ठीक है, अब बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, log a गुणे b बराबर log a प्लस log b। मतलब log में प्लस चला जाता है, गुणन की चीज़ किस में चली जाती है, प्लस में। तो इसका उल्टा, प्लस की चीज़ गुणन में ले आइए, तो 2i बराबर 0 to π/2 प्लस की चीज़ गुणन में आ जाएगी, तो log गुणन में देखिए क्या साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ, है ना? प्लस की चीज़ वापस गुणन में, मतलब उल्टे तरफ आ गया इसमें, मैं ऊपर a इंटू बी बना दिया, राइट? क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे dx है। अब देखो खुद से क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 का डिवाइड किया और 2 का क्या किया, मल्टीप्लाई। चलेगा ना? क्योंकि 2 का गुणा और 2 का डिवाइड, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। चलिए, सो 2i इक्वल्स टू 0 to π/2, यहाँ पे देखिए log 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, क्या हो गया बेटा साइन 2x, और अपॉन में कितना है 2 है, हो गया कि नहीं हो गया, log साइन 2x, और यहाँ पे आ गया dx। क्लियर? तो यहाँ पे अपने पास में क्या चल रहा है, 2i इज इक्वल्स टू, देखो अब बच्चों यहाँ से 0 to π/2, अब log a अपॉन b की प्रॉपर्टी होती है, log a अपॉन b बोले तो log a माइनस का log b, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो गया हमारे पास log साइन 2x log a माइनस log ऑफ b, यानी कि log ऑफ 2। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पे क्या आ गया dx। अब अलग अलग बांट दीजिए, सो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log का साइन 2x, और यहाँ पे क्या dx, माइनस log 2 यहाँ पे क्या dx। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया। अब देखिए आपके यहाँ पे, सो 2i इज इक्वल्स टू, अब आपको इसको सॉल्व करना है और ये तो हो जाएगा सॉल्व बड़े आराम से, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लिमिट भी लगेगी 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। ठीक है बच्चों, एक काम करता हूँ मैं, इतने हिस्से को मान लेता हूँ i1। क्या मान लेता हूँ i1 माइनस log 2 क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, log 2 क्या हो गया बाहर, और अंदर केवल क्या बचा dx, लिमिट 0 से लेके π/2। क्लियर? सो 2i बराबर, i1 अभी हमने निकाला नहीं है, बाद में निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। log 2, बोलो यस, यहाँ पे dx का कितना आएगा, x आएगा, और लिमिट 0 से लेके π/2। चलो लिमिट लगा दो, तो देखो अपर लिमिट बन जाएगी π/2 और लोअर लिमिट बन जाएगी 0, तो केवल π/2 बचेगा, बचेगा ही नहीं बचेगा। तो 2i इक्वल टू i1 माइनस x की जगह π/2 आ गया, π/2 log का कितना आ गया
2 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसे आप जो है समीकरण नंबर 1 लेके, 1 2 तो ले लियो, 3 लेके अभी सुरक्षित रख लो। तो इसे नंबर 3 दे दो। नंबर क्या दे दो? 3। अब पूरा मन लगाओ I1 को सॉल्व करने में, है ना? पूरा किसको मन लगाते हैं? I1 को। या ना भी दो तो खैर कोई बात नहीं है, चलो I1 को अब लगे हाथ सॉल्व कर दें, क्योंकि ये भाई तो अपना सॉल्व हो चुका है। तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx, log sin 2x और अपने पास में क्या? dx। बोलो क्लियर है? और माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2, ये चलने दो। क्लियर है? अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास में f ऑफ x कितना है? log sin x है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर f ऑफ x जो है हमारा बेटा वो है log sin x, log sin x है ना? log sin 2x, log sin क्या है? 2x है ना? एक काम, पहला काम, सबसे पहले 2x को आप t मान लो। सबसे पहले 2x को क्या मान लो? t। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 दिख रही है कि नहीं है? और हमने बोला जब भी x की पावर 1 दिखे तो उसको क्या मान लेना? फलन को t मान लेना है, क्योंकि ये ax प्लस b के रूप का है ना? तो लिखेंगे माना यहाँ पे 2x का मान क्या मान लिया बेटा? t। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx इक्वल टू कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ पे dx इक्वल टू कितना हो गया? dt बाई 2। dx का मान कितना हो गया? dt बाई 2। तो जहाँ dx है वहाँ पे क्या आएगा? dt बाई 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब लिमिट बदल दो बेटा। देखो पहले x बराबर कितना था? 0, x बराबर पाई बाई 2। ऊपर वाली लिमिट x बराबर कितना है? पाई बाई 2। तो t बराबर 2x है, तो 2 गुणे पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? पाई। फिर x बराबर 0 है, x बराबर कितना है? 0। तो t बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 अर्थात 0। मतलब लिमिट बन गई 0 से लेके पाई। क्या बन गई लिमिट? 0 से लेके पाई। तो अब अपने पास समाकलन हो जाएगा 2i बराबर, देखो 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई log साइन बेटा यहाँ पे t और यहाँ पे dt अपॉन में 2, dt अपॉन में 2, तो 1/2 कर लो यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 1/2 आपने अलग कर लिया, क्योंकि यहाँ पे dt अपॉन t की जगह dt बाई 2 आया था, 1/2 कर लिया। और माइनस पाई बाई 2 log 2, ये तो चलने दो, माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी? f ऑफ 2a माइनस एक्स वाली, f ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर मैं इसको मान रहा हूँ 0 और इसको मान रहा हूँ 2a, क्या मान रहा हूँ? 2a। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ 2a माइनस एक्स। बेटा 2a के प्लेस पे कौन बैठा है बताओ? 2a के प्लेस पे पाई बैठा है। कौन बैठा है? पाई। तो f पाई माइनस एक्स इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा? लॉग साइन पाई माइनस एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? पाई माइनस टी, सॉरी टी में है तो यहाँ पे टी में आएगा। ओके, यहाँ तक किस में आएगा? टी में। नहीं आएगा क्या? हाँ टी में, क्योंकि सब कुछ टी में चल रहा है। तो बच्चों देखो ये कितना आ गया? लॉग साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो कितना आ गया? साइन टी आ गया। और साइन टी आ गया मतलब लॉग साइन टी 2a माइनस एक्स करने पर वही का वही फलन आ गया, मतलब एफ टी आ गया। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि यदि इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स जो होता है उसमें 2 टूट जाता है बाहर, राइट? और केवल क्या बचता है? 0 से लेके a एफ एक्स और डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सो हेयर यहाँ पर क्या चल रहा है भाई साहब? 2i लेफ्ट में चल रहा है, यहाँ चल रहा है 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। और यहाँ क्या बचा है? साइन टी डी टी, साइन टी डी टी, यही लॉग साइन टी, सॉरी यहाँ पे लॉग भी लिखना पड़ेगा, लॉग साइन टी डी टी, ठीक ना? माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है कि नहीं है? माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अभी आपने देखा कि लॉग साइन टी जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ टी आ रहा है। तो यहाँ से 2 बाहर ले लो। अब यहाँ से 2 क्या ले लो? बाहर। ध्यान से देखना 2 कैसे बाहर लोगे भाई? पाई है ना, तो पाई को आप क्या 2 इंटू पाई बाई 2 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो 2 भाई साहब बाहर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो देखिए 1/2 यहाँ पे था, मैंने 1/2 लिखा नहीं था, वो लिख लो आप लोग, ये 1/2। चलो तो ये 1/2 है। अब पाई से 2 बाहर आ जाएगा तो इंटू 2 बाहर आ गया कि नहीं आया? केवल क्या बच गया? 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि पाई को लिख सकते हैं 2 पाई बाई 2। तो जब 2 बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया? पाई बाई 2
और log साइन t क्या बन गया, dt माइनस पाई बाई 2 log 2। कल हमने बताया था कि इंटीग्रेशन चाहे x में करो चाहे t में करो, बात एकदम क्या होती है, बराबर होती है। होती कि नहीं होती है, चाहे, क्योंकि इसका आंसर तो निश्चित आएगा, तो वेरिएबल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो i बराबर 0 से लेके पाई बाई 2, आप इसको t की जगह x में भी रख दोगे तो सेम आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, log sin x dx। कल की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि चाहे fx का dx के रिस्पेक्ट में कर दो, चाहे ft का dt के रिस्पेक्ट में कर दो, अंडर द सेम लिमिट a से लेके b, a से लेके b, दोनों मान क्या होते हैं, समान। दोनों मान क्या होते हैं, समान। तो मैंने t की जगह x में रख दिया और माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2। क्लियर, ये 2i है। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या बन रहा है, ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपने i लिया था, याद है। ये देखिए आपका शुरुआती क्वेश्चन है, 0 टू पाई बाई 2 log sin x, था कि नहीं था। इसको आपने क्या माना था, i, तो आपने उसकी जगह में i पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, i, और ये हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है ना, i इधर चला जाएगा तो 2i में से i का कितना बच गया, i जो कि आपको चाहिए है, इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2। क्लियर बच्चों, चलिए देखिए अगली ट्रिक है। एक और क्वेश्चन कई बार आता है इस तरीके का, e की पावर x रहेगा, है ना, और अंदर रहेगा fx और एक रहेगा f डैश x, ठीक है ना। तो ये जो है इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी ट्रिक हमने बनाई है। इस ट्रिक का नाम है राजा रानी गए बाजार। इस ट्रिक का नाम है राजा रानी गए बाजार, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रिक में 3 लोग हैं। एक जिसने सिर पे ताज पहना है f डैश x, उसे राजा कहते हैं। f डैश x को क्या कहते हैं, राजा। और दूसरा जिसने घूंघट ओढ़ रखा है, ये देखो इसका घूंघट है सिर पे, ये रानी है। कौन है ये, रानी। fx बराबर है रानी। और ये बेटा ये है कल्लू, समझ गए, ये कौन है, कल्लू, ठीक है ना। ये कल्लू होशियार है। कौन है ये, कल्लू होशियार। इसका पूरा नाम है कल्लू होशियार, समझ गए। अब ट्रिक कैसी बनती है बेटा, कि अगर कभी भी आपको कोई फलन इस तरीके का मिल जाए कि e की पावर x हो, अंदर पे आपके fx हो और साथ में जुड़ा हो क्या, f डैश x, ठीक ना, f डैश x हो, तो बेटा हमेशा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा e की पावर x गुणे fx, e की पावर x गुणे fx। समझ में आया। अब इसकी ट्रिक क्या है, ये देखिए, ये है राजा और ये है रानी, ठीक है ना। तो ट्रिक बनती है राजा रानी गए बाजार, राजा रानी चले बाजार, ठीक है, चले बाजार। तो राजा रानी दोनों बाजार जाते हैं, है ना। राजा रानी गए बाजार, रास्ते मिला कल्लू होशियार। कौन मिल गया रास्ते में, हाँ, कल्लू बहुत होशियार था भाई। रास्ते मिला कल्लू होशियार, ठीक है ना। तो देखो कैसे कैसे हो रहा है, राजा और रानी, तो रानी बन गई f डैश x और राजा बन गया, सॉरी, रानी बन गई fx और राजा बन गया f डैश x, है ना। और इनका किससे भिड़न हो जाता है, कल्लू से। दोनों मिल गए कल्लू से, मतलब समाकलन करना है, ठीक है ना। अब राजा ने जो रोकी कार, भाई कल्लू मिलेगा तो राजा को रोकेगा, होशियार है वो, है ना, कल्लू से बात करने के लिए। राजा ने जो रोकी कार, लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी कल्लू हुए फरार, ठीक है। मतलब रानी और कल्लू मिलके क्या हो गए, भाग गए। रानी और कल्लू क्या हो गए, भाग गए। ये भैया कल्लू और ये इसके साथ रानी भाग गई, समझ में आ गया, ये उत्तर बन गया आपका, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आप जो है आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। आपको आ गया e की पावर x, ठीक है ना, e की पावर x, यहाँ पे है 10x/2 और यहाँ पे है 1/2 sec स्क्वायर x/2। बोला गया लो भाई साहब इसका समाकलन कर दो। क्या कर दो, समाकलन कर दो। अब इतना भयंकर क्वेश्चन देखिए, है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब समाकलन कैसे करा जाए इसका। तो आप तुरंत देखिए कि क्या यहाँ, क्योंकि e की पावर x मेरे को दिख गया, मतलब मेरे को कल्लू तो दिख गया है। अब आप देखिए कि क्या कहीं पर राजा रानी वाली चीज़ बन रही है। तो लिखिए यदि fx बराबर लिख रहा है, इसका हल शुरू हो गया बेटा यहाँ से। तो i बराबर इतना ले लिया। अब यदि हम लेते हैं fx बराबर 10x/2, क्या ले लिया हमने, fx बराबर 10x/2, ठीक है ना। तो f डैश x बेटा कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ 10x/2। क्लियर कि नॉट क्लियर, d/dx ऑफ 10
एक्स बाई टू, 10x/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2। भाई पहले 10 पे डंडा चलेगा, सेक स्क्वायर x/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2, x/2 का कितना हो जाएगा 1/2, मतलब कुल मिला के इसका आंसर आ गया 1/2 सेक स्क्वायर x/2। हो गया कि नहीं हुआ? अरे देखो बेटा मौजा ही मौजा, यहाँ पे 10x/2 fx है और ये इसका क्या बैठा हुआ है, अवकलन बैठा है कि नहीं बैठा है। मतलब ये जो हमारा है दिया गया समाकलन, दिया गया समाकलन किस रूप का है, समाकलन रूप e की पावर x समाकलन के अंदर fx प्लस f डैश x के रूप का है। बोलो है कि नहीं है, है ना, f डैश x प्लस dx के रूप का है। बोलो यस और नो, रूप का है। अतः समाकलन का मान होगा e की पावर x fx, e की पावर x और fx। समझ में आया कि नहीं आया? तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x, कल्लू और रानी कौन है भैया यहाँ पे, ये 10x/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर आ गया e की पावर x इंटू 10x/2 और प्लस का क्या c। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। डन, ठीक है। एक और ट्रिक कहीं कहीं पर इस्तेमाल हो जाती है, वो भी आप लोग याद कर लो। ये ट्रिक होती है fx प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ओके, dx, fx प्लस एक्स एफ डैश एक्स dx इक्वल टू होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी, एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बट फिलहाल ये ट्रिक आपके काम की है, ये बहुत काम की है। समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे देखिए आपके पास सवाल आ गया e की पावर x i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पे है साइन x और यहाँ पे है कॉस x। देखिए ये e की पावर x कल्लू बन गया। अब साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, तो साइन x बनेगा fx और ये बनेगा f डैश x। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा, रानी और कल्लू, तो कल्लू e की पावर x हो गया, रानी क्या है साइन x, और प्लस क्या लगा दीजिए c। ठीक है ना? तो ये हो गया।